नमक है नमक। वो इंडियन इंडियन कारोबारी लोग उसमें करोड़ों डॉलर कमाते हैं हमारे नमक से। आपके नमक से, हमारे वो तो- नमक से, वो तो- लेकिन यहाँ से इंपोर्ट नहीं जा रहा है। ये हमारी बदकिस्मती। मेरी बात सुने। हाँ। नमक की हम बात करते हैं, मुझे हर दूसरा बंदा नमक की मिसाल देता है। भारत हमसे नमक नहीं लेता, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। मैं कह रहा हूँ जो कुदरती नमक है यहाँ के, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ वहाँ ये से proof। कैसे एक्सपोर्ट दे जा रहा है वहाँ के नमक। वो इंडियन जो कंपनियां हैं वो खरीदते हैं। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, प्रूफ दे। जो मैं कह रहा हूँ आप मुझे नंबर दे दे, मैं आपको एक्सपोर्ट जो है वो कहेंगे किस तरह तीसरे ममालिक से वो ले रहे हैं नमक। लेकिन वो तो तीसरे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसर है भाई। दुनिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये वो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। ये मेरे व्हाट आई मीन टू से नमक नहीं एक्सपोर्ट कर रहे तो वो हमारा नमक कहाँ से ले रही है? घर से आके चुरा के लेके नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तानी लोग बहुत लोग बोलते रहते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान का नमक खाता है। यही बात निमरा अहमद के वीडियो में बोल दिया था एक बंदे ने। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। नमक है नमक। वो इंडियन कारोबारी लोग उसमें करोड़ों डॉलर कमाते हैं हमारे नमक से। आपके नमक से, हमारे वो तो- नमक से, वो तो- लेकिन यहाँ से इंपोर्ट नहीं जा रहा है। ये हमारी बदकिस्मती। मेरी बात सुने। हाँ। नमक की हम बात करते हैं, मुझे हर दूसरा बंदा नमक की मिसाल देता है। भारत हमसे नमक नहीं लेता, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। मैं कह रहा हूँ जो कुदरती नमक है यहाँ के, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ वहाँ ये से proof। कैसे एक्सपोर्ट जा रहा है वहाँ के नमक। वो इंडियन जो कंपनियां हैं वो खरीदते हैं। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, प्रूफ दे। जो मैं कह रहा हूँ आप मुझे नंबर दे दे, मैं आपको एक्सपोर्ट जो है वो कहेंगे किस तरह तीसरे ममालिक से वो ले रहे हैं नमक। लेकिन वो तो तीसरे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसर है भाई। नमक दुनिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये वो कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। ये मेरे व्हाट आई मीन टू से नमक नहीं एक्सपोर्ट कर रहे तो वो हमारा नमक कहाँ से ले रही है? घर से आके चुरा के लेके जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ किसी को इस मुल्क से प्यार नहीं है। इस मुल्क से प्यार होना, पाकिस्तानियत को उरूज हो। यकीन करिए पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचे। बताइए, हम एक्सपोर्ट नहीं करे तो वो क्या हमारे घर से आकर नमक चुरा कर लेके जा रहे कह हैं? रहा हूँ जो कंपनियां वहाँ हैं वो ले रहे हैं नमक। आपको नहीं पता यहाँ ऐलान नहीं हुआ कि तेल ज़खायर मिले आपके समंदर से? फिर क्या वजह है कि दूसरे दिन नहीं मिले? क्यों? दुनिया का दबाव आया उनको, यार इधर से तेल न निकालो। हम आपके IMF के शिकंजे में फंसा है पाकिस्तान। हाँ, इसको शिकंजे में फंसाया है पाकिस्तान को। और जो यहाँ हाई क्लास कुर्सियों पर बैठे हैं वो है अमेरिका में, वो उनको तरबियत मिलती है, उनको इन साम्राज्य खुदाओं के गुलामों से तरबियत मिलती है। मेरी बात सुने। उनमें जहन में पाकिस्तानियत नहीं है। पाकिस्तानियत को उरूज होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मेरी बात सुनिए, आपने सोल्ट की बात की है, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये हमारी बात किसी और तरफ चली गई है। मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तानियों को लोग बुलाते क्यों रहे? क्या खामियां हमें और भारतीयों को क्यों लोग प्रेफर करते हैं? पाकिस्तान देखिए खामी क्या है। नरेंद्र मोदी अपने, मैं उससे इख्तिलाफ है हिंदुता के हवाले से, तो आप है ना, पूरी दुनिया तो नहीं। मैं कह रहा हूँ लेकिन वो हिंदुता को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ हम इस्लाम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वहाँ इंडिया में करोड़ों गरीबों को राशन मिलता है। वहाँ कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। यहाँ गरीबों का खून चूसा जा रहा है। दिस द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। यहाँ जो इदारे हमारे इस कौम की, एक ही इदारा बचा है, वो है पाक फौज। उसके खिलाफ कितने बकते हैं लोग। जिसको जो जी में आए वो पाक फौज के खिलाफ बोलता है। क्यों? कि ये इदारा भी मजबूत ना हो। ये हमारी सोच है, मनफी सोच। जब हम बाहर के मुल्क में जाते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदीया में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, वहाँ जाकर हम क्या करते हैं? जो वो हमें बाहर निकाल देते हैं, मगर भारतीयों को कहते हैं कि आप लोग आओ, बिस्मिल्लाह। इसलिए कि उनकी तरबियत अच्छी है। हम लोगों की तरबियत ये है, हमें जो करप्ट है ना, क्या आपने माशरे में देखा किसी करप्ट को हमने MLA नहीं बनाया? आप है ईमानदार, मैं ईमानदार हूँ, ज़रा मुझे कोई MLA की सीट दे दे, मुझे काउंसलर का सीट दे दे, मुझे दे दे। और चोर डाकू होगा, जिसके पास आगे पीछे डाकू होंगे उसको वोट देंगे। हमने अपने जहन को चेंज करना है। उनको अपने मुल्क की फिक्र है। वहाँ जो तोशे खाने से नरेंद्र मोदी को चीज़ें मिली,
उसने उससे भलाई के काम किए। यहाँ इमरान खान को मिले, नवाज शरीफ को मिले, जरदारी को मिले, औरतों की एजुकेशन पे लगाए, फिर भी उन्होंने वो तोशा खाने की चीजें इस्तेमाल की। दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। मोदी ने नहीं लाए, मोदी ने वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया। ये बात आप समझ ले, मुल्क के साथ मुखलिस है। यहाँ देखिए बड़े बड़े, वहाँ शास्त्री था, वहाँ एक नंदा रहा है वजीर आजम, क्या आपको पता है? उसको यहाँ मेराज खालिद भी ईमानदार रहा, मैं उसके साथ, मैं इकरा का इंचार्ज रहा, मैं उसके पास जाता था, सूखी रोटी मिलती थी। ऐसे यहाँ हुक्मरान होने चाहे। यहाँ सुराजुल हक सूखी रोटी खाता है, उसके पास घर में बैल नहीं है। ऐसे लोगों को प्रमोट करे ना मुल्क, मेरिट पर फैसले करें, मेरिट पर फैसले। मुल्क उन लोगों को, चोरों को फिर मौका देगा, ये मुल्क फिर आए रिवर्स गियर पर जाए। हमने उतनी तरक्की की है जितनी वो कर रहे हैं। क्या आईटी के सेक्टर में हमने इंडिया जितनी तरक्की कर ली है, जो इंडिया के लिए दरवाजे खोल रही है दुनिया, हमारे लिए भी खोले। हमने कौन से शोबे में तरक्की की है? भाई हमारे पास एक टूरिज़्म है। टूरिज़्म अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत मुल्क बनाया है। यहाँ पे टूरिज़्म के लिए इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो जो बंदे यहाँ पे आते हैं उन्हें अगवा कर लिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है, तो भाई दोबारा वो आएंगे? कौन सी चीज़ है? यहाँ पे आपने सिक्योरिटी दे दी है, कहाँ है सिक्योरिटी? हमें ये गाँव में कोई सिक्योरिटी है? कोई शहरों में आपको सिक्योरिटी नज़र आती है? कानून नाम की कोई चीज़ मुल्क में है? एक शरीफ आदमी पे केस कर दिया जाए, 2-2, 3-3 नस्लें लग जाएंगी उसको प्रूव करने में कि मैं बेगुनाह हूँ, तो कहाँ पे सिक्योरिटी, इंसाफ है हमारा? तो हर चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है। जब किसी कौम पे ज़वाल आता है ना, तो उनकी हर चीज़ में, हर शोबे में ज़वाल आता है। तो हम हर शोबे में इनहतात पजीरी का, ज़वाल पजीरी का शिकार हैं। तो हमें यहाँ से निकलने के लिए अभी काफ़ी वक्त दरकार है। सदी तो लग जाएगी, सदी लग जाएगी, 1 सेंचुरी पूरी हमें लगेगी, आप ये कह रहे हैं? जी। ये जो होती है ना चेंज आने में या तरक्की करने में, वो भी तब जब हम सोच लेंगे कि हमने चेंज होना, उसके बाद सदी लगनी है, क्योंकि चेंज स्लो प्रोसेस होता है। क्या हमारा माइंड सेट क्या है? हमारा माइंड सेट है जी खुद गर्जी, मुफाद परस्ती। हम अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देते हैं। हम वीज़ा लगवाते हैं या जहाँ हम डंकी मार के जाते हैं, क्या वहाँ जाकर हम अपने नफ्स को मारते हैं? क्या वहाँ जाकर हम उनके कवायद को फॉलो करते हैं, या फिर हमारी हरकतें ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं? तो भाई लोग, आप लोग तो जानते हो कि पाकिस्तान की जूतियाँ बनती किसी तरीके से ख़त्म हो ही नहीं सकती है। आज फिर एक पाकिस्तानी जिहादी एकदम, मतलब पूरा एकदम उनका एजुकेशन तुम लोग पूरी तरीके से ख़त्म है। फैक्ट और फिगर की कोई बात तो करता ही नहीं है वहाँ पे। तो यार फिर एक बंदे ने वही कहने लग गया था कि नहीं, निम्रा अहमद वीडियो बना रही थी, उन्हीं रिपोर्टर से क्वेश्चन था तो कि भारत में हम लोग नमक देते हैं, मतलब हमारा नमक नहीं जाएगा भारत में, तो वो लोग कैसे रहेंगे? भाई उनको नहीं पता है कि हम लोग खुद टॉप 3 to 5 नमक के प्रोड्यूसर हैं। ये सारी चीज़ें नहीं है। तो कई सारे वीडियो मैंने पाकिस्तानी लोग के कुछ भी जो मन आता है वैसे बातें करने लग जाते हैं। तो एक वीडियो में जैसे आपने बताया था कि जब कोविड का टाइम नहीं चल रहा था, तो कोविड के टाइम में पाकिस्तानी लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमारी इधर से एम्बुलेंस गई थी, भारत में बहुत कमी बढ़ रही थी एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस वगैरह पास सब पाकिस्तान से गई थी, भारत गई थी। तो मतलब कुछ भी बातें बोलते हैं यार। और ये लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हम ना भारत देश को और दुबई को, सऊदी अरब को पूरा अपना चावल प्रोड्यूस मतलब भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ इतना चावल होता है। तो भाई मैं बता दूं जानकारी के लिए, भारत में, हमारे भारत में इतना ज़्यादा चावल उत्पन्न होता है ना कि तुम लोग पूरा खाते भी हैं, हम लोग खाने के बाद बाहर भेजते भी हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तुमको ये इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो भाई जब हमारे पास खुद इतना है तो हम क्यों दूसरे के यहाँ से लेंगे यार? तुम्हारे जैसा जितना एरिया है उससे कितना गुना हमारे पास एरिया है। यहाँ पे बहुत तादाद में तो आपका चावल प्रोड्यूस होता है। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग दुबई भेजते थे अपना चावल लोग को, लेकिन यार दुबई तुम लोग कैसे भेजोगे? ये लोग ना बहुत चालाक लोग हैं। पहले क्या चालाकी करते थे, मतलब एक दुबई में जब पतला चावल खाया जाता था, ये लोग मोटा चावल को पतला चावल मिक्स कर देते थे और ज़्यादा रेट बताने के चक्कर में दुबई में भेज देते थे। तो क्या हुआ कि दुबई परेशान हो गई थी इन लोगों से, तो उन्होंने दुबई गवर्नमेंट ने बंद कर दिया इनका चावल है। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान का चावल ना दुबई में, सऊदी साइड में पूरी तरीके से बैन है। तो भाई जब तुम्हारा चावल बैन ही है तो तुम कैसे भेजते हो, कैसे इंपोर्ट करोगे? तुम्हारा ठप्पा लगा के कैसे आ पाएगा? जो तुम बोलते रहते हो कि हमारा ठप्पा लगा के वहाँ का ठप्पा लगा के इम्पोर्ट किया जाता था भारत देश में। तो ये सब गलत बातें मत फैलाओ, थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ, फैक्ट एंड फिगर को देखो, तो फिर उसके बाद ज़रूर तरक्की करोगे और आगे शायद हो सके कि तुम आगे ये सब भी कर पाओ। आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।